हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि वीकली ऑप्शन वर्सेस मंथली ऑप्शन। आजकल आपने देखा रहेगा कि इंडिया में बैंक निफ्टी में ही ऑलमोस्ट 60 लाख करोड़ का डेली टर्नओवर होता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन में $3 ट्रिलियन का टर्नओवर होता है इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो ये चिंता करने जैसी बात है। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर सेबी चेयरपर्सन है, उन्होंने भी बताया और रिसेंटली आपके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि लोगों का जो झुकाव है एफ की तरफ विच इज़ अ डेंजरस, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बनाया और ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन हेजिंग पर्पज़ के लिए बनाया। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे खांसी के लिए दवा बनाई, लेकिन कॉलेज के लोग जैसे नशा करते हैं वैसे इस ऑप्शन में लोग नशा करते हैं और लोग भी ये सोचते हैं कि कम प्राइस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लास्ट वीक में जैसे रिसेंटली वीडियो आया था पीएस सुंदर ने, उन्होंने भी बताया कि देखो जैसे छोटी मछली मतलब ऑप्शन बायर है, छोटी मछली को मीडियम मछली खाती है, मतलब कौन खाता है? ऑप्शन सेलर खाता है। मीडियम मछली को बड़ी मछली खाते हैं, बड़ी मछली मतलब FIIs, क्योंकि DIIs ये फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ट्रेडिंग नहीं करते। मेनली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये डेरिवेटिव भी ट्रेड करती है और ये बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इवन छोटे छोटे ऑप्शन सेलर को भी ह्यूज लॉसेस में डाल देते हैं। लास्ट गुरुवार एक्सपायरी देखो, ₹2 का ऑप्शन सडनली 217 में चला गया। इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द ऑप्शन राइटर जो ₹2 के ऑप्शन सेल करता है। तो अभी ये ऑप्शन जो बाइंग है ये ड्रग जैसा एडिक्शन है। बहुत लोगों को कितना भी समझाया तो वो यार छूट नहीं जाता। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी बना के। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन की एक्यूरेसी 20 to 30% आती है, लेकिन मैंने जो भी टेलीग्राम पे कॉल दिए है आपको निफ्टी के बारे में, वो देख सकते हो आप। 80 to 90% मेरी एक्यूरेसी है और उसमें भी हम इंट्राडे में वो करेंगे। और आप खुद के नॉलेज में कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मंथली ऑप्शन में शिफ्ट करो। तो मंथली ऑप्शन में क्यों शिफ्ट करना है? तो मंथली ऑप्शन में मैं डेटा के ऊपर भी दिखाऊँ कि टाइम डिके बहुत कम होता है। मतलब कोई भी ऑप्शंस आपका निफ्टी गिरा और आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो 30% वीकली ऑप्शन गिरेगा, लेकिन आपका मंथली ऑप्शन 15% नहीं गिरेगा, प्रीमियम गिरेगा, क्योंकि वीकली ऑप्शन में प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होता है। देखो जिन्होंने ऑप्शन बनाए वो भी बैंक करप्ट हो गए, बार बार वही बोलता हूँ। जैसे सिंगापुर जैसे कंट्री में ऑप्शन बाइंग होती ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि 99% या 95% ऑप्शन बायर लॉस ही करता है टाइम डिके की वजह से। तो आपको करना ही है, आपको प्रेडिक्शन अच्छा आता है, जो मैंने आपको सेटअप दिया है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉन्फिडेंस है ऑप्शन बाइंग ही करना है तो आप निफ्टी में करो, बाकी कोई भी प्रोडक्ट में मत जाओ, क्योंकि ये डेली जो एक्सपायरी लाया है वो भी एक पैनिक है। एक ही एक्सपायरी करो ना, वीकली एक्सपायरी करो। जैसे तो एक्सपायरी देखो ऑप्शन है हेजिंग के लिए, आपको एक महीने का व्यू है तो आप मंथली एक्सपायरी से वीकली एक्सपायरी में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप सब कुछ कर रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो, इसमें से आपने देखा अभी US कोर्ट में एक केस फाइल हो गई कि एक जो फॉर्म थी ट्रेडिंग फॉर्म, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ कमाए ऑप्शन से। उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की थी उसके ऊपर, मतलब $1 बिलियन। वही वो जो फॉर्म थी उससे 2 एम्प्लॉय छोड़ के दूसरे फॉर्म में ज्वाइन हो गए। उनको पता था स्ट्रैटेजी, तो इनका जो प्रॉफिट था वो 50% डाउन हो गया। तो उन्होंने US कोर्ट में फाइल केस दायर की। अब उधर ही पता चला कि ये कौन से मार्केट में उन्होंने किया था, तो इंडियन स्टॉक मार्केट। मेरे बार बार विनती है कि ऑप्शन बाइंग में बहुत स्मार्टली आपको वर्क करना है। बार बार मैं हेजिंग की तरफ ही आपका झुकाव लेने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे आपको 20-30 हज़ार में भी आप हेजिंग कर सकते हो, लेकिन नेकेड ऑप्शन करना है। जैसे मैं बोलता हूँ 2007 से मैं ऑप्शन कर रहा हूँ निफ्टी में, लेकिन मंथली ऑप्शन में मेरे को रियरली लॉसेस हो। लेकिन वीकली ऑप्शन में आपके क्या होता है, सडनली जैसे निफ्टी नीचे आ गया, आपको स्टॉप लॉस, एक तो स्टॉप सिस्टम क्या करती है, स्टॉप लॉस लगाओ नहीं तो टारगेट लगाओ। आपने टारगेट लगाया, सडनली स्टॉप लॉस नहीं लगाए, क्योंकि एट ए टाइम दोनों लगाने को नहीं आता, वो ब्रैकेट ऑर्डर भी बंद किया। तो इसके लिए स्मार्टली प्ले करना है, तो आपको मंथली ऑप्शन की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। आपको मार्केट प्रेडिक्शन आ गया, समझो लगता है आपको हमारा बीमा पे SAR है, RSI है, वॉल्यूम है, आपको पता है कि बीमैप के ऊपर प्राइस है, तो मंथली ऑप्शन इन द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चुनो। हाँ, 200 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस इन द मनी का आप ले लो। समझो निफ्टी आ रही 22,500 पे, तो 22,300 का कॉल ऑप्शन ले लो मंथली एक्सपायरी का। या आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा 22,500 पे, तो 22,700 का पुट ऑप्शन ले लो। आराम से, कुछ टेंशन नहीं है और आपको टाइम भी मिलता है ना। जैसे आप अभी सुबह एक बात मैंने एक क्लाइंट से की, 3.5 लाख रुपए एक दिन में लॉस होगा, पूरा जीरो हो गया।
तो ये होगा नहीं ना, आपको जब वो एक्सपायरी में, आज एक्सपायरी तो वो एक्सपायरी में ट्रेड करना ही नहीं, आपको मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना है। तो ये सब एग्जाम्पल और कुछ स्ट्रैटेजी अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि वीकली ऑप्शन से मंथली ऑप्शन बहुत बेटर है। और जैसे हमने स्टॉक में देखे जैसे पैटर्न्स मिलता है, वहाँ पे हमने हेजिंग किया और उसमें ऊपर भी मैं डेटा दिखाता हूँ कि प्रॉफिट कितना होता है, जैसे इन्फोसिस यूपीएल का डेटा दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली मैं यही बताना चाहता हूँ कि वीकली ऑप्शन आपको करना है तो स्कैल्पिंग जैसा करो, और मंथली ऑप्शन में आपकी स्टडी के ऊपर फोकस करो। डेफिनेटली आप ऑप्शन बाइंग में से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। तो चलो हम चार्ट के ऊपर अभी देखेंगे। तो जैसे हमने मंथली और वीकली ऑप्शन के बारे में बात की कि वीकली ऑप्शन में क्या होता है, टाइम डिके बहुत फास्ट होता है, जिसका 5 दिन का ही एक्सपायरी टाइम पीरियड होता है, और मंथली ऑप्शन जो रहता है 30 डेज का होता है, तो उसके लिए वहाँ पे टाइम डिके आपका इतना फास्ट होता नहीं है। तो अभी हम एग्जांपल के साथ देखेंगे मंथली और वीकली ऑप्शन में कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है, और साथ साथ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ साथ आपने देखना है कि थीटा डिके कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए वीकली और मंथली ऑप्शन में हम देखने वाले हैं वीकली और मंथली ऑप्शन। जैसे हम ये निफ्टी, तो निफ्टी का आपका एक्सपायरी रहता है थर्सडे को, तो थर्सडे को एक्सपायरी है, और थर्सडे को एक्सपायरी है तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, निफ्टी ऑप्शन को ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर एक एक्सपायरी को आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी इतना नहीं होगी और डेली ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो वीकली ऑप्शन में और मंथली ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि डेल्टा, तो डेल्टा जो रहता है वो डेल्टा फास्ट रहता है, डेल्टा बहुत फास्ट बढ़ता है वीकली ऑप्शन में, और मंथली ऑप्शन में स्लो होता है। मतलब मार्केट ऊपर भी जाएगा तो प्रीमियम फास्ट कहाँ से बढ़ेगा, आपका वीकली ऑप्शन में जास्त फास्ट बढ़ेगा, लेकिन घटेगा भी फास्ट बिकॉज ऑफ थीटा। तो थीटा में क्या होता है, थीटा यहाँ पे फास्ट डिके होता है, मतलब नीचे भी आया तो आपका फास्ट डिके होगा वीकली ऑप्शन में, और यहाँ पे थीटा डिके स्लो डिके होता है। ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। और साइडवेज मार्केट में तो आपको पता ही है, यदि आप ऑप्शन बायर है तो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि आपको वीकली ऑप्शन में से ज़्यादा मंथली ऑप्शन आपको प्रिपेयर करना चाहिए, मंथली ऑप्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए। और आप ऑप्शन सेलर हो, आप क्या हो, ऑप्शन सेलर हो, तो आप डेफिनेटली क्या करना चाहिए, वीकली ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे आप क्या करोगे, मंथली, ऑप्शन सेलर के लिए यस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मंथली कब करना है और वीकली कब करना है। आप ऑप्शन बायर है तो आपको, तो अभी हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, और उसके अकॉर्डिंगली आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो साइडवेज मार्केट में भी कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं वीकली और मंथली ऑप्शन का आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिखाता हूँ। तो पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन देखना है। ये निफ्टी है, निफ्टी की ये है वीकली एक्सपायरी 23rd, और ये है मंथली एक्सपायरी। तो वीकली और मंथली को हम कंपेयर करेंगे। जैसे 23rd को मे को वीकली है और 30 को क्या है, मंथली है। तो जैसे मैं चार्ट पे जाता हूँ, हम स्टडी करेंगे, क्योंकि सैटरडे को मार्केट में इतनी मूवमेंट नहीं थी, सैटरडे का हम स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे फ्राइडे का। तो जैसे फ्राइडे में आपका मार्केट स्टार्ट हो गया, और मार्केट स्टार्ट होने के बाद आपने आरएसआई ने आपका जो भी सेटअप है वो सेटअप ने क्या दिया, सेटअप ने एक सिग्नल दिया, बाय सिग्नल। तो 22,410 ये कैंडल को आपको एक बाइंग सिग्नल मिला, और बाइंग सिग्नल मिलने के बाद एसीआर ने आपको बताया कि यहाँ पे आपको बाय करना है। आपका स्पॉट था 22,410, और तभी आपने वीकली ऑप्शन और मंथली ऑप्शन में एंट्री और एग्जिट लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे 24,410 में आप एंट्री लेंगे वीकली ऑप्शन में, एग्जिट लेंगे, और पीएनएल प्रॉफिट कितना होता है परसेंटेज पीएनएल भी हम निकालेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में से कौन सा करना है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि वीकली ऑप्शन डेल्टा फास्ट बढ़ता है, मतलब प्रीमियम फास्ट बढ़ता है,
मंथली का स्लो है, लेकिन घटता भी है, फास्ट डिके होता है। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद हम डिसीजन आपको लेना है, लेकिन बाय करना है आपको इन द मनी ऑप्शन। तो समझो हम बाय करेंगे निफ्टी का 22,400 का सी, स्पॉट यहाँ पे। तो 22,400 का सी मैंने वीकली और मंथली दोनों ऐड किया है। तो आपको एंट्री कब मिली यहाँ पे? 9:50 पे। तो 9:50 में, ये 23 तारीख 23 मतलब क्या है? वीकली है, और ये 30 मतलब मई एंड का ये है मंथली है। और सेम स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया है, ये 30 का ऊपर लिया है 22,400 का। तो दोनों मैंने एक्सपायरी लिया है। ये एक्सपायरी आपकी है मंथली और ये एक्सपायरी है आपकी वीकली। तो दोनों एक्सपायरी को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो अब ये कंपैरिजन में हम करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे पहले मंथली में जाएंगे, और मंथली में आपने एंट्री कब ली? समझो ये कैंडल को ली 950 का आपने एंट्री ली, तब ऑप्शन का प्रीमियम था 127 रुपीज़। और एग्जिट कब ली? जैसे एसआर ने आपको यहाँ पे एग्जिट दिया और आपने समझो यहाँ पे लिया 176, तो 127 में आपकी एंट्री बाइंग हो गई और 176 ने आपको एग्जिट सिग्नल दिया। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आपको ऑलमोस्ट 49 पॉइंट्स। तो 49 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में भी आप निकालोगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 39% आपको प्रॉफिट हो गया। अभी यही हमने निफ्टी ये जो बाय किया, ये हमने एक्सपायरी की 23 की, ये वीकली एक्सपायरी है, ये वीकली है। और वही हम मंथली का चेक करेंगे, मंथली में देखेंगे, मंथली में स्पॉट वही है आपका, ये है स्पॉट। और वीकली में हमारी एंट्री और एग्जिट हो गई और हमको प्रॉफिट हो गया 49 पॉइंट्स का। और मंथली में हम देखेंगे तो मंथली ऊपर है, मंथली में हम 950 को एंट्री लेंगे, 950 को एंट्री हमने लिया 223 में, और यहाँ पे एग्जिट का सिग्नल यहाँ पे आ गया तो 223, और हमने एग्जिट किया 11:20 को 278 में। तो 223 में हमारी एंट्री हो गई और 278 में हमारा एग्जिट हो गया। तो हमको प्रॉफिट कितना हो गया? हमको प्रॉफिट हो गया 55। परसेंटेज रेशियो में हमको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आपने प्रॉफिट देखा। मोमेंट आपकी निफ्टी में 24,400 में आपको 223 में एंट्री हो गई, आपको यहाँ पे एंट्री मिली 223 में, और आपने एग्जिट कब ली? यहाँ पे। जैसे आपने उन्होंने ये कैंडल को आपने एग्जिट की 278 को, तो प्रॉफिट परसेंटेज वाइज देखें, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिला, ओवरऑल प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है परसेंटेज, लेकिन आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा मिले। तो ये सिनारो में समझो आपने पुट ऑप्शन में ट्रेड किया रहता था, तो यहाँ पे देखो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने 22,400 का पी लेते थे वीकली और मंथली में, वहाँ पे हमको प्रॉफिट और लॉस कैसा होता था वो भी चेक करेंगे। देखो आपको क्या है, कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रह गया चलेगा। मोस्ट ऑफ द ऑप्शन स्ट्रैटेजी में यही बताया जाता है कि लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड। अभी हम पुट लिया रहता था, तो आपने को टाइम डिके कहाँ पे ज़्यादा होता था? जब हमारा स्पॉट यहाँ पे है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे निफ्टी 22,400 का पी, यह हमारा है वीकली, और 22,000 का ये है हमारा मंथली। अभी हमने दोनों ऐड करने के बाद समझो हमने एंट्री कब की? अभी हम चार्ट पे ऊपर नहीं जाएंगे, हमने एंट्री की 950 को। तो समझो हमने 950 को यहाँ पे ये कैंडल को हमने एंट्री की रहती थी 201 में, और 11:20 को हमारी एग्जिट थी। तो 11:20 में 167, तो आपकी एंट्री कहाँ पे होती थी? जैसे आपको इंस्टेड ऑफ कॉल पुट बाय करते थे, समझो यहाँ पे 201 पे, तो 201 पे आपकी एंट्री होती थी, और आपकी एग्जिट कब होती थी? आपकी एग्जिट 11:20 को, क्योंकि हमने 11:20 को ही वो एग्जिट वो निकाला था, तो यहाँ पे आपकी एग्जिट होती थी। यहाँ पे आप एग्जिट करते थे 155 में। तो ओवरऑल आपको लॉस कितना होता था? ओवरऑल आपको लॉस होता था 46 पॉइंट, मतलब 23%।
और यही सेम सिचुएशन आप एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते थे, तो मंथली एक्सपायरी में हम देखेंगे एंट्री और एग्जिट में कितना फ़र्क पड़ता है। ये आपको कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में वीकली लिखता हूँ, तो आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैं मंथली लिखता हूँ, तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे मेरी ये है वीकली, और ये मेरी है मंथली। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे मंथली में। मंथली में हमारा टाइम डिके कितना होता था, मंथली हम बाय करते थे। तो हमारा ये जो कैलकुलेशन था, ये था हमारा मंथली का। अभी हम वीकली देखेंगे, मंथली का तो हमने कर दिया। अभी वीकली में करेंगे। वीकली में हमारी एंट्री, जैसे ये वीकली ऊपर मंथली था, तो वीकली में हम एंट्री लेते थे 950 को, समझो 950। ये कैंडल को हमने एंट्री लेते थे 161 पे। 161 में हमारा बाइंग होता था, और हम एग्जिट कहाँ पे करते थे, 11:20 को, 11:20 को, 114 पे हमारा एग्जिट होता था। ओवरऑल हमारा लॉस कितना है, 47 पॉइंट्स, मतलब 29% हम क्या है, माइनस में। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज लॉस ज़्यादा कहाँ पे दिखता है, आपको वीकली ऑप्शंस में कंपेयर टू मंथली ऑप्शन में। और प्रॉफिट भी आपको कब कहाँ पे कम दिखता है, मंथली ऑप्शन में। लेकिन हमको जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है, तो डेफिनेटली हमको क्या करना है, मंथली ऑप्शन की तरफ आपको फोकस करना है। जहाँ पे मंथली ऑप्शन में क्या होता है, आपकी रिस्क भी लिमिटेड है और रिवॉर्ड भी लिमिटेड है। और कभी कभी क्या होता है, सेम डे का एक्सपायरी रहेगा और आप वो ऑप्शन में ट्रेड करोगे एक्सपायरी में, तो आपका प्रीमियम वहाँ पे जीरो होने के भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, आपको 3-4 एक्सपायरी का टाइम मिलता है। अभी समझो नेक्स्ट वीक में ही एक्सपायरी है, इसलिए ठीक है। लेकिन कभी कभी फर्स्ट वीक में आप एक्सपायरी में एंट्री लेते हो। जैसे मैं अभी स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूँ, और ये स्ट्रैटेजी का एक वीडियो बनाने वाला कि आपने जैसे एक्सपायरी अभी हमारी 30 को एक्सपायरी हो गई, तो 13 को हमने क्या करना है, डेट ऑफ एक्सपायरी हमारी 13 की एक्सपायरी हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे 1 वीक। और 1 वीक वेट करने के बाद इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, 6 जून को, मतलब 13 को 6 जून की एक्सपायरी जब होगी, उसके बाद मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को हम मंथ एंड का कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे। मतलब 27 जून का हम कब करेंगे, हम जैसे में 6 को एक्सपायरी हो गई, ये मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए विद डेटा आपके साथ प्रेजेंट करूंगा। जैसे यहाँ पे एक्सपायरी हो गई, तो 10 जून को आपको क्या करना है, 10 जून को आपको एक एंट्री लेनी है। कहाँ पे लेनी है, और इसका मैं पीछे का 1 साल का डेटा भी आपको वो वीडियो में बता दूंगा। और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि 1 लाख कमाना कितना इजी है मंथली ऑप्शन में। और यहाँ पे आपको कौन सा एक्सपायर लेना है, 27 जून के एक्सपायर। 27 जून की एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है। और क्या करना है, ट्रेड करना है 9:15 बजे। 9:15 बजे आपको लेना है 9:15 को कॉल और पुट। स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, एट द मनी का कॉल और पुट। समझो 22,500 रहेगा, तो 22,500 का कॉल और पुट बाय करना है। और एंट्री जो भी रहेगी, एग्जिट जो भी रहेगा। और कब एग्जिट करना है आपको, एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे एक्सपायरी के दिन करना है। और कितना प्रॉफिट लॉस होता है, मैं लास्ट 1 ईयर का डेटा नया वीडियो में दिखाऊंगा। और डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि मंथली ऑप्शन बहुत ही सेफ है कंपेयर टू वीकली ऑप्शन। तो ये देखने के बाद एक तो आपको कंक्लूड यही करना चाहिए कि वीकली ऑप्शन में थीटा डीके फास्ट होता है, और वहाँ पे आपका टाइम पीरियड लिमिटेड रहेगा, तो आपको वहाँ पे लॉस बुक करके ही निकलना जाना पड़ता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट पुअर रहेगा। तो वीकली ऑप्शन में से ज़्यादा मंथली ऑप्शन क्यों अच्छा है, क्योंकि आपको टाइम पीरियड मिलता है रुकने के लिए।
और टाइम डिके भी फास्ट नहीं होता। देखो हमको डेल्टा नहीं बढ़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमको जाना नहीं चाहिए और हमको टाइम पीरियड मिलना चाहिए, जितना टाइम पीरियड ज़्यादा उतना अच्छा है। इसके लिए एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो डेफिनेटली आपको वीकली ऑप्शन से मंथली ऑप्शन में शिफ्ट होना कभी भी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी कि मंथली ऑप्शन में हम ऐसे एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो ये पूरे साल में आपको 1 लाख प्रॉफिट देगा, डेफिनेटली एक कॉल और पुट बाय करके। So thank you for watching and understanding this video. What is the difference between weekly and monthly options? So definitely as a option buyer आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। और मैंने जैसे साइडवेज मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई वो ऑप्शन सेलिंग में बताता हूँ। जैसे आपको साइडवेज मार्केट है तो मोमेंटम आपको ट्रेड करना है, शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है। शॉर्ट स्ट्रैडल में आप एट द मनी का कॉल और पुट सेल करते हैं, या शॉर्ट स्ट्रैंगल करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट सेल करते हैं, तो ये साइडवेज मार्केट में पैसा देता है। या आयरन कोंडूर करना चाहिए जहाँ पे आप एट द मनी का कॉल और पुट सेल करके आउट ऑफ द मनी का बाय करेंगे, उसको विन बनाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी भी हम एक्सप्लेन करते हैं ऑप्शन सेलिंग में, उसके लिए भी मैं एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगा। तो डेफिनेटली ये जो हम रुचि स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये अभी ऑलमोस्ट 47 सिटीज़ में हमारे फ्रेंचाइजीज है और जहाँ पे हम एजुकेशनल नॉलेज थ्रू आउट इंडिया देने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में 2 टाइप के लोग आते हैं, एक नॉलेज लेके, एक पैसा लेके। जो नॉलेज लेके आता है वो पैसा लेके जाता है, जो पैसा लेके आता है वो नॉलेज लेके जाता है। तो आपको अच्छा नॉलेज लेने के लिए रुचि स्टॉक मार्केट के कोर्सेज जरूर ज्वाइन करना चाहिए और ये वीडियो शेयर लाइक करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।